छोटी छोटी समस्या है, इन समस्याओं से बाहर नहीं आ रहे। ये समस्या युवाओं की, जो मुझे लगता है ये जो सुमित्रा सरल की तरह की जो युवा लड़कियां, इनकी वजह से इन बेचारों को प्रॉब्लम हो रही है। ये मास्क वास्क तो कब आए, ये सब स्कूटी चलाते हो, मुंह इतना लपेट के निकलते, इनको पता ही नहीं चलता कौन है, फिर भी इश्क तो करना जानते हैं। मुंह कितना ही लिपटा हुआ है, 1372 आ रही है, 2556 निकल गई, शक्ल नहीं दिखे, गाड़ी का नंबर तो दिख रहा है। और ये एकमात्र मारवाड़ का युवा है जिसको कोई लड़की नहीं जाने तो भी उसका दोस्त भाभी जी जा रही है। अगली को पता ही नहीं उसका रिश्ता हो गया। हाँ भाभी जी जा रही, अरे ये हमारे ही हो सकता है। और ऊपर से आपका आ गया फेसबुक, जिसका लाइव मेरा बंदा चल तो नहीं रहा ना, पक्का आप इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं? 100% मेरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब, मरवा दोगे आप? हैं? कहां से बोला है? अहमदाबाद से बोला है। तो फिर आपने क्या जवाब दिया, क्यों किया? बस कह दो आप, और क्या जवाब? सही जवाब यही है। आदमी को सही जवाब देने में क्यों डरना चाहिए? हमेशा सही जवाब देना चाहिए आदमी को, क्योंकि जवाब देने में रहेंगे तो जीवन में काम होगा। बाकी तो शादीशुदा आदमी क्या करता है, जवाब ही देता है। वो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता। एक आदमी गाड़ी चला रहा था, बीवी साथ में बैठी हुई थी, शादी में जा रहे थे, बरमाला में लेट रहा था, गाड़ी गई, टायर पंक्चर हो गया तो उसकी भिड़ गया। वो बीवी हाँ तो हमेशा लेट ही, मैंने गाड़ी पंक्चर कर दी, डेंट और लगा दी उन्हें। मैं तो बरमाला पहुंच जाते, मैं पहुंचूंगा भी नहीं, थाने गाड़ी चलाने बिल्कुल आवे को नहीं है, हमेशा ही देरी करो। जितने एक साइकिल वाला भाई साहब आपने कोई मदद करोगे, बोले नहीं सुन ले यार, टायर तो मैं बदल दूंगा। सही जवाब दो साले का साहब, जवाब बिल्कुल सही देना चाहिए हमेशा, क्योंकि जीवन में सवाल सही होगा तो जवाब भी सही होगा। हमारे मोहल्ले में एक की डेथ हो गई तो एक 90 साल के बाबा भी चले गए जलाने के लिए। सवाल सही होगा तो जवाब भी होगा। वो 90 साल के बाबा गए तो जलाने वाले ने उनसे सवाल कर लिया, बोले बाबा आपकी क्या उम्र है? बोले 90 साल। बोले आप घर जाके क्या करोगे? जाओगे आओगे टाइम वेस्ट करोगे। ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच है, ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच है। सब हम पॉजिटिव अप्रोच के लोग हैं। ये तो जवाब हम शादीशुदा लोगों को देना पड़ता है। मैं आपको एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूँ, समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा आपको। सवाल कैसे होता है, एक साड़ी की दुकान पे एक आदमी गया साड़ी खरीदने के लिए, तो साड़ी वाले ने जो सवाल पूछा, बोले भाई साहब भाभी जी के लिए चाहिए, अपनी ढंकी दिखाओ। ये होता है सवाल कि कैसे किया जाए। अब सवाल हमसे करके देखो, हमसे सवाल किया था क्लास में, अंग्रेजी के टीचर ने, आज तक बेहोश पड़ा हुआ। क्लास में टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया, बोले खड़े हो जाओ। हम तो बालोतरा के बचपन के पढ़े हुए, यहाँ पे खड़े हो गए सर, अंग्रेजी में खड़े हो गए। बोले मैं एक वाक्य बोलता हूँ, सेम वाक्य वापस वैसा बोलो। मैंने कहा सर पहले आपका वाक्य बोलो। बोले बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर। सो तू मत सुनना पार्थ, तेरे को समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी है, अनुवाद करके सुनाता हूँ। सुनो, बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा पहले तो हिंदी में समझाओ। बोले बुक इज ऑन, सुमित्रा सुनना, हम लोग गीत वीत नहीं लिखते, ऐसे काम करते हैं कि बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा सर इसका अर्थ बताओ। बोले बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, टेबल ऑन द फ्लोर, टेबल जमीन पे है, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। इसका मतलब किताब जमीन पर है। मैंने कहा क्या करने का है? बोले सेम सेंटेंस वापस बोलने का। मैंने कहा सर अब सुनो, आपने बोला बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। अब मेरा सेंटेंस सुनो सर, आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अरे तुम मत रहो, ये मत करो, तुम हंसो, मस्त रहो, तुम तो हंसने वाले लोग हैं, हंसनी चाहिए यार। यहाँ पे इतना बढ़िया आयोजन किया है आपने, याद किया गुलाब चंद जी को जिन्होंने क्षेत्र के लिए अद्भुत काम किया, पचपदरा के लिए अद्भुत काम किया। आप देखो था, ठीक है, सब बढ़िया, रेडी रेड, थैंक यू, वेरी गुड। हमारे एक आदमी आता था रोज, मोहल्ले में एक था, रोज जड़ा ना जाओ। तो बीबी ने कहा त्योहार का दिन आया, आपके पीन आया तो जूता मारूंगा। पर दिवाली में फिर आ गया, हेलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हेलो। बीवी ने कहा शर्म नहीं आती, फिर पी के आ गए। तो बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, इसकी वजह से। बोले क्यों?
रॉकेट छोड़ना बोतल नहीं है। ये होता है, अपने को चीजें ऐसे ही ध्यान आती है। अच्छा कितनी देर करना गौतम साहब बता दीजिए है? नहीं इनो का मतलब, क्योंकि जितने का तय था उतना तो हो गया। अब आगे बोल, हाँ बोल, निकलना तो ट्रेन है, खाना खा के जाएगा ना। अब बस वो तो मेरे साथ ही खाना पड़ेगा उसके बाद, तो इसलिए हाँ गणपत साहब बैठो। सब आप हाथ जोड़ने बैठ गए यार। अरे देखो चलिए ठीक है 10 मिनट और गौतम साहब। अच्छा 5 बजे, वो बहुत बढ़िया है। ओ अभी शुरू ही किया बस। वाह वाह गजब आदमी हो आप जी, मोटा मारवाड़ी होता तो मारू भी तो गजब आदमी ऐसा है। बात तो शुरू करें हाल तो क्यों है मुगले आजम में अनार कर लिया ठीक लाया थे। बिल्कुल सही बात, आप मस्त रहो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। अगर इतने 1000 लोग सुनने वाले बैठे तो जब तक कहोगे तब तक सुनाऊंगा, तब तक रुकूंगा नहीं। आप तो मस्ती से सुनो। मैं भी बड़ा दिनों बाद आया हूँ तो आनंद अलग है। अरे आज भी हुआ मेरे पिताजी के साथ जबरदस्त, वही संजय झाला आ गया जोधपुर कार्यक्रम में, 2 संस्कृत के श्लोक सुनाना मेरे पिताजी को, जो भी लंबे लंबे श्लोक 5 मिनट तो उन्होंने बर्दाश्त किया। फिर हाथ जोड़ के बोले कई नाम आप अरविंद सर बालोत्रा लोग 55 रहे 4 बजे लोग कहीं आप वो वाली कविता जी जरूर सुना। वही देखिए ये जिंदगी में मैंने यकीन मानिए कोई बहुत बड़े पुण्य कर्म किए होंगे। एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए इससे बड़ी कोई